आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सेमी पटियाला शलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही लेकर आई हूँ, जो मैं 2.25 मीटर कपड़े में बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरी टोटल लेंथ 40 इंच है, हिप राउंड हमारा 39 इंचेस होगा और क्रॉच लेंथ हमारी जो है 39 का थर्ड पार्ट होंगी, जिसमें मैंने 1 प्लस किया है और मोरी साइज़ हमारा है 7.5 इंच। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं अपनी जो है शलवार की कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने हमारे जो फैब्रिक है 2.25 मीटर का फैब्रिक, यहाँ पे मेरा पूरा 2.5 मीटर का फैब्रिक है, लेकिन मैं 2.25 मीटर में ही आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। तो इसे हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से लंबा फोल्ड कर लिया है। हमने पूरे लंबाई जो है हमारी कपड़े की उसी को ही डबल फोल्ड किया है पन्ने में से। तो ये देखिए कोर का साइड वाला हमने इस तरफ रखा है और सबसे पहले हमारी जो शलवार की लेंथ है वो 40 इंच है हमारी। तो 40 इंच का मुझे बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट हमारा होगा 7 इंच का, तो उसका मैंने 33 इंच यहाँ पर मार्क किया है। अब मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, मोरी के साथ में यहाँ कट करूँगी। तो 35 इंच जो है हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 35 पे मार्किंग कर ली है। बेल्ट हम 7 इंच का निकालेंगे, 33 बच रहा है, उसमें से 33 में हमने 2 प्लस किया है, तो मोरी के साथ में यहाँ पर 35 इंच पे मैंने मार्किंग की है और लाइन बनाकर इसे कट कर लिया है। अभी देखिए आप यहाँ पर हम जो है पैक वाला साइड है उसे भी कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों ही लेग्स के पार्ट्स हमें मिल जाएंगे, जो हमारा दोनों ही पैर का साइड पार्ट होगा वो हम यहाँ पर तैयार कर लिए। आपने देखा सिंपली मैंने इसे तैयार किया है। साइड पार्ट को हम साइड में कर लेंगे और फिर उसके बाद में हमें जो है कलियाँ चाहिए। तो ये 4 कलियों वाली मैं सेमी पटियाला शलवार जो है तैयार कर रही हूँ। तो बचा हुआ कपड़ा हम इस तरह से जमाएंगे बिल्कुल बराबर से। अब उसके बाद में हमारा जो है क्रॉच एरिया होता है वो 13 इंच हमने लिया, 13 इंच प्लस 1, जिसे हमने हिप राउंड में से थर्ड पार्ट निकाला। तो यहाँ पर 14 इंच मिला, 14 इंच में से हम बेल्ट के लिए 7 निकालेंगे, तो उसके लिए हमें 7 इंच हमारा उसमें बचा। तो यहाँ पर क्रॉच एरिया के लिए मैं 7 इंच प्लस 1 कर दूँगी सिलाई के लिए और 8 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अगर आपको ये समझ ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। और इस साइड से हम यहाँ पर मोरी का जो निशान है 7.5 इंच पे लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि हमारी जो है सिलाई में कोई दिक्कत ना आए। और इस तरह हम मोरी से लेकर के क्रॉच एरिया तक के आड़ी लाइन बना लेंगे, स्लैंट लाइन। अब इस तरह लाइन बनाइए आप और इसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद में यहाँ पर अभी हमें 2 ही कली मिली हैं। 2 कली मिलने के बाद में अब हम जो है बाकी की 2 कली भी निकाल लेंगे। ये हमारे दोनों ही लेग्स के लिए 2-2 कलियाँ यानी कि 4 कली हमें लगेंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर साइड में कर लिया हमारा जो साइड पार्ट था और मैंने 2 कली को बाकी की 2 कली पे जमा कर इस तरह से कट कर लिया है। अब जॉइंट वाले एरिया को हम कट करके अलग कर लेंगे। क्रॉच एरिया हमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हिप राउंड। हिप राउंड जब तक के हम मेजर नहीं करेंगे क्रॉच एरिया हमें पता नहीं चलेगा, इसीलिए हिप राउंड आप पहले मेजर करें, उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम क्रॉच एरिया भी पता कर सकते हैं। क्रॉच लेंथ मिल गई है, चारों कलियां मिल गई है, मोरी का निशान हमने लगा लिया। अब हमारा जो है बेल्ट है, ये हमारा आधा मीटर का कपड़ा बचा है, इसमें मैं 0.25 का कपड़ा यूज़ करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर 22 इंचेस का हमारा बेल्ट है। तो यहाँ पर मेरे पास 21 इंच यानी कि 21 इंच का ही कपड़ा बचा है लंबाई में। तो यहाँ से मैं अभी तिरछे कपड़े को जो हमारा एक्स्ट्रा है उसे निकाल के सीधा कर लूँगी। अब हमारा जो बेल्ट है वो 7 इंच का चाहिए तैयार, उसमें 2 प्लस कर लेंगे हम, ताकि ऊपर नेफा बनाने के लिए हमें जो है 2 इंच यूज़ में आ जाए। तो दोनों ही साइड से मैंने 9 इंच पे मार्किंग कर ली है। 7 इंच पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 9 इंच हमें मिला। यहाँ 9 इंच पर मैंने कट कर लिया है बेल्ट के लिए। अभी हमारी जो है 21 इंच ही आ रही थी,
लेकिन हमें चाहिए 22 इंच। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें से थोड़ा सा कपड़ा लेकर हमारा बेल्ट को तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है और इसमें बहुत ज़्यादा घेर हमें मिलता है। तो इसके पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में सेमी पटियाला शलवार जो है सिर्फ 2 मीटर में बनाना बताई थी। यहाँ पर मैं 2.25 मीटर में और ज़्यादा घेरदार शलवार आपको बता रही हूँ। और मैंने एक फुल पटियाला शलवार भी आपको बताई है। आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी लिंक छोड़ी हुई है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बेल्ट का जॉइंट है वो भी हमें मिल गया है, हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम जो बचे हुए कपड़े को अलग कर सकते हैं। अगर आपका बेल्ट और चौड़ा है तो आप बचे हुए कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने जो साइड पार्ट है उसे इस तरह बिछाया है। नीचे हमारा मोरी का एरिया है और ऊपर से हमारा जो है कली के साथ साथ घेरा बनेगा। तो ये देखिए मैंने कली को एक तरफ इस तरह बिछाया है, आप जो पॉइंट है उससे मिलाते हुए बिछाएं। दोनों ही कली आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा घेर है। अब इसे हम सीधे कपड़े पे उल्टा रखेंगे कली को और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी कली को भी हम इस तरह उल्टा बिछाएंगे इसके ऊपर और सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही साइड सिलाई आप पक्की लगाएं, डबल सिलाई लगाएं ताकि आपकी सिलाई खुले ना और अगर आपके कस्टमर है तो उनकी तरफ से कोई कंप्लेन ना आए। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है, अभी दूसरी सिलाई भी लगानी है हमें। सिलाई आप डबल लगाएं, इसे प्रेस सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डबल सिलाई लगा लें। तो ये देखिए मैंने एक कली तो ज्वाइन कर ली है, अब दूसरी कली इस पर ज्वाइन करनी है। तो इस तरह सीधा हमारा जो है साइड पार्ट उसी के ही ऊपर हमें उल्टी कली रखनी है और इस तरह हमने दोनों ही कली लगा लेनी है। एक लेग मैंने तैयार करके बता दिया आपको, अभी दूसरा लेग भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पार्ट बिछाया है, हमारा एक लेग का पार्ट बिछाया है, इसके ऊपर मैंने उल्टा दूसरे लेग का पार्ट बिछा दिए। अच्छी तरह से जमा लें और उसके बाद में हमारा जो क्रॉस लेंथ है उस पर हम 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के आप सिलाई लगाएं, जितनी भी सिलाई लगाएं उसके लिए 1/2 इंच सफिशेंट होता है, इसलिए आप ज़्यादा उसे यूज़ ना करें, 1/2 इंच ही यूज़ करें। अभी क्रॉस लेंथ पर हमने जो सिलाई लगाई है उस पर हम प्रेस सिलाई भी लगा लेंगे। फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके लिए आपको बिल्कुल ही कोई मेहनत नहीं लगेगी, ना कोई चार्ज लगेगा। अभी देखिए यहाँ पर मैंने हमारा जो दोनों ही क्रॉच एरिया था उसे अटैच कर ले एक दूसरे के साथ। अब हम साइड में करने के बाद में बेल्ट तैयार कर लेते हैं। बेल्ट का जो जोड़ हमने ज्वाइंट रखा था उससे पहले ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के और उस पर प्रेस सिलाई भी लगा ले साथ ही साथ। प्रेस सिलाई लगाने के बाद में अब हम जो है नेफे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट को हम 2 इंच ऊपर से छोड़कर सिलाई लगाएंगे। 2 इंच छोड़ के आप सिलाई लगाएं। इसके पहले की वीडियो में मैंने 2 मीटर कपड़े में सेमी पटियाला शलवार बहुत ही इजी मेथड से और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, वो आप देख सकते हैं अगर चाहे तो 2 मीटर में। अब यहाँ पर हम जो है नेफे के लिए इस तरह फोल्ड करके कपड़े को सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा जो है नेफा इजीली हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक ही सिलाई लगाई थी इसलिए अब यहाँ पर हम प्रेस सिलाई भी लगा लेंगे। तो चलिए नेफा बनाते हैं। आप 0.25 इंच अंदर दबाएं और उसके बाद में इस तरह से 2 इंच का आप नेफा बना लें। नेफा बनाते टाइम आप ध्यान रखें कि सिलाई को थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि यहाँ पर हम एक ही सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए हमारा बेल्ट जो है बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेफा भी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से बना है।
तो सेंटर मार्किंग कर लेंगे हम बैक साइड के लिए। फ्रंट साइड के लिए तो हमें नेफा मिलता है, तो वहाँ मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, सिलाई होती है। अब दोनों को एक के ऊपर एक जमा कर इस तरह से दोनों साइड में भी सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद में कट लगा लें। कट लगाने के बाद में अब हम इस पर जो है हमारा बेल्ट के साथ में हमारा बॉटम पार्ट जो है उसको हम इस तरह से प्लेट्स जमा के बनाएंगे। तो 2 इंच की हमें पटियाला शलवार में प्लेट्स लेनी होती है। यहाँ पर मैंने 2 इंच की प्लेट इस तरह बनाई। अब 2 इंच एक बार और हम प्लेट लेंगे 2 इंच की। तो 1 इंच आप इस तरह ले कि पिछली जो एक प्लेट थी उसके ऊपर आप इस तरह से 1 इंच लें, 1 इंच नीचे की साइड में लें। फिर 2 इंच की प्लेट ले, उसी प्रोसीजर से कि 1 इंच आपका जो पहले की एक प्लेट थी उसके ऊपर जाए और 1 इंच नीचे की तरफ आए। इसी तरह से हम एक के ऊपर एक सभी प्लेट्स बना लेंगे। आप बेल्ट को इस तरह सरका लें ताकि नीचे से कोई कपड़ा आपका दब ना जाए सिलाई में। और अब बॉटम को आप इस तरह से इसके ऊपर उल्टा बिछाएं और प्लेट्स लगाते जाएं। आपको स्टार्टिंग से ही प्लेट्स लगानी है, 1 इंच भी आपको छोड़कर प्लेट नहीं लगानी है। बिल्कुल स्टार्टिंग से आप प्लेट बनाना शुरू कर दें। यहाँ पर मैंने 2 इंच की प्लेट बनाई। अब आप देखिए यहाँ पर 2 इंच और प्लेट ली है। इसे हम पहले नीचे की तरफ झुकाते जाएंगे ये प्लेट को, ताकि जो हमारा बेल्ट का जो नेफे वाला एरिया था, फ्रंट एरिया, वहाँ पर हमारी उस तरफ झुकी हुई पूरी प्लेट्स आए। ये देखिए 2-2 इंच आप ले और इसे अंदर की तरफ डालें, 1 इंच बाहर की तरफ आएंगी। इस तरह 2-2 इंच की प्लेट्स आप बनाते जाएं और 1 इंच आप अंदर की तरफ डालें, 1 इंच बाहर की तरफ आए वो। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इजीली समझ में आई हो। बहुत से लोगों की ये परेशानी होती है कि पटियाला में प्लेट्स किस तरह डाली जाए। मैं यहाँ बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उसकी कोई ना कोई सिंपल तरीका और भी बताने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए हमारा कट्स था, वहाँ तक के हमने प्लेट्स रोक दी है। अब यहाँ हम सिंपल सिलाई लगाएंगे। अभी यहाँ पर हमारा जो है ऊपर का बॉटम का एरिया वो बच चुका है, तो हम यहाँ पर एक प्लेट से दे देंगे। बैक साइड तक हमारे ये प्लेट्स एक ही आएंगी। तो इस साइड मैंने एक प्लेट दी है, तो दूसरी साइड भी हम एक ही प्लेट देंगे और सिंपल सिलाई लगाएंगे। कट आने तक के जो हमारा साइड का कट था वहाँ तक के हम सिंपल सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से मुझे प्लेट्स जो है दूसरी साइड में झुकानी है। पहले हम नीचे की तरफ से ले जा रहे थे, अब हम ऊपर की तरफ से प्लेट्स लाएंगे और सेम प्रोसीजर से हमें 2-2 इंच की प्लेट लेनी है। 1 इंच हमें ऊपर की तरफ लेना है, पहली वाली प्लेट के ऊपर 1 इंच लेना है और 1 इंच नीचे की तरफ लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम जो है बेल्ट के ऊपर से प्रेस सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए और हमारी जो प्लेट्स हैं ऊपर नीचे ना घूमे। इससे हमारे जो बेल्ट के ऊपर फिनिशिंग भी अच्छी आती है और ये सिलाई भी पक्की हो जाती है। तो आप कभी भी लगाएं तो बेल्ट के ऊपर ही प्रेस सिलाई लगाएं, नीचे ना लगाएं। यहाँ पर देखिए मेरी प्लेट्स बन के तैयार हो गई है। ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। तो इसी तरह से आप भी प्लेट्स लगाएं और ध्यान दें कि प्लेट्स जो है हमारी सामने की तरफ झुके, एक दूसरे के सामने झुकें। अब हमें जो है मोरी में बकरम लगाकर पैंचा तैयार करना है। तो यहाँ पर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, 1 इंच का हमारा जो है बकरम है। तो इस तरह मैं यहाँ पर मोरी में बकरम लगाकर तैयार कर लूँगी और हमने यहाँ पर पैंचा तैयार कर लिया है। पैंचा तैयार करने के बाद में हो सकता है आपका जो है साइड से फैब्रिक एक्स्ट्रा बचे, तो इसीलिए आप मोरी का अपना मेजर कर लें। हमें 7.5 इंच चाहिए, 7.5 इंच से यहाँ पर मैंने मेजर करके सिलाई लगा ली है और हमें फिटिंग देनी है हमारे शलवार की। इसे पैक कर देना है, तो आप इसे पैक कर लीजिए। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप पूरे राउंड शेप में सिलाई लगा लें।
और अब बचे हुए जो हमारा फैब्रिक था उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में आप देख सकते हैं कि हमारी सेमी पटियाला शलवार जो है वो कितनी घेरदार बनी है और कितना ही इसमें प्लेट्स आई है। बहुत मज़े की शलवार बनी है, आप इसे भी ट्राई कीजिए और मेरी पिछली वीडियो भी देखिए, उसमें भी मैंने बहुत ही इजी मेथड से समझाया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।